हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का। आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर आप लोग सीनियर का बना रहे हैं, हम लोग के लिए नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम लोग आज थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहे वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से डील करते चलेंगे। तो चलिए, आप लोगों को बहुत कम समय मिला, इसलिए ऑब्जेक्टिव अगर आप 20 में 20 कर लेते हैं तो पास होने के चांसेस जो 28 नंबर है उससे बहुत अच्छा कर लेंगे। अगर 20 में अगर ऑब्जेक्टिव 18 बनाए हैं तो आप सब्जेक्टिव में भी अच्छा नंबर देता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव अगर 20 में आप लोग 10 बनाए होंगे, 10 अगर वहाँ पर सही होगा तो आप सब्जेक्टिव भले ही 50 में 50 मार के तो नंबर बहुत ही आपको कम मिलेगा। तो अच्छे से देखिए, 20 में ऑब्जेक्टिव को अच्छे से दीजिएगा वहाँ पे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो का स्पीड 2.0 कर लीजिए ताकि आप लोग का समय बच सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एन आइडियल कांस्टेंट करेंट सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या करा? आइडियल कांस्टेंट करेंट सोर्स है। कैसा आइडियल कांस्टेंट करेंट सोर्स? तो ये अपने पास क्या रखता है? जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस रखता है कि इन्फिनिटी कि लो कि नन ऑफ दीज। तो जो करेंट सोर्स होता है वो हमेशा इन्फिनिटी इंटरनल रेजिस्टेंस रखता है। पहला का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको क्या पूछ सकता है इस बार? पूछेगा एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्या पूछेगा? वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज में हम लोग क्या टिक करेंगे? जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है जो क्या जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। सभी को क्लियर है? इसका अगर पीडीएफ आपको चाहे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हेन टू डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या करा? दो डिफरेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में। सॉरी, अच्छा से बना देते इसको। देखिए दो कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट है। ये R1 मान लीजिए, ये R2 है कनेक्ट इनसे। दी हैव सेम, मैंने इसमें क्या सेम होगा? सेम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस थे। जी नहीं, सीरीज में सेम वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, हम लोग जानते हैं। सेम करंट पासिंग थ्रू देते हैं जी, बिल्कुल। इधर से अगर आई जाएगा तो इधर से भी क्या निकलेगा? आई R1 में भी जाएगा, आई R2 में भी जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। सेम करंट पासिंग थ्रू थेन, नहीं इसके द्वारा सेम करंट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अरे किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज कंसर्न्ड विद। क्या कर रहा है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको आप लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं? केवीएल करते हैं। तो इसमें क्या होता है? आई या ड्रॉप बैटरी EMF जंक्शन वोल्टेज बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बोथ ए एंड बी। कौन कौन? आई आर ड्रॉप भी और बैटरी EMF भी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? EIR बराबर दोनों इक्वल के हो जाता है ई सिग्मा EMF के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स। अल्टीमेट मतलब हमेशा, ऑफ एनर्जी फॉर आज, मतलब हमेशा एनर्जी कौन देते रहता है? LPG की, न्यूक्लियर एनर्जी की, सोलर एनर्जी की, CNC। तो LPG आप लोग भराते हो महीने 1000 2000। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, सोलर एनर्जी यानी सूर्य से हमें जो उत्पन्न होता है अल्टीमेट सोर्स देते रहता है। 4 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, कैसा सर्किट है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, द फेज एंगल बिटवीन AC वोल्टेज एंड करेंट इज। तो हम लोग ज़्यादा जब रेजिस्टिव सर्किट होता है तो फेज एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का होता है वोल्टेज और करेंट के बीच। तो 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपसे पूछा कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो जाता है। लैग कैपेसिटिव में लीड करेगा, इंडक्टर में क्या लैग करेगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज टू द इंडक्टेंस। क्या कर रहा है? सॉरी, पानी पीते थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज टू द इंडक्टेंस। तो हम इंडक्टिव सर्किट में क्या देते हैं? पेन को ले लेते हैं। XL बराबर ओमेगा L। ओमेगा L बराबर क्या होता है? 2 पाई FL।
क्या था 2πf है। तो यहाँ से देखिए इंडक्टेंस के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, तो एल यहाँ पर एफ को उस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स 1/f हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडक्टेंस के, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसमें राइट ऑप्शन आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए यहाँ इरेज कर देते तो आप लोगों को दिखेगा, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के फ्रीक्वेंसी क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखिए आ गया, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है लीड होता है, तो कितना डिग्री 90 डिग्री का, द पावर फैक्टर ये तो 90 डिग्री होगा, तो पावर फैक्टर क्या होता है cos 90 डिग्री, एंगल कितना है 90, तो cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0। तो यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, अगर रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर बोले तो ऑलवेज 1 होता है, कितना होता है ऑलवेज पावर फैक्टर 1 होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 8, द RMS वैल्यू फॉर ए प्योर साइन वेव फॉर्म इज टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू का कितना टाइम्स होता है, तो हम लोग जानते हैं IM बटा √2, इसको जब सॉल्व करेगा तो 0.707 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या देगा बी इज द राइट। एवरेज वैल्यू पूरा तो कितना था 0.637। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को इससे सब्जेक्ट भी आता है, आगे बताएंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो आप लोग जानते हो थ्योरी अगर पढ़े हुए जाएंगे कोचिंग में या सर कॉलेज में पढ़ाए होंगे तो जानते होंगे। तो देखिए द पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट इज, तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा R/Z, तो हम लोग जानते हैं। तो इसमें RLC सर्किट है, कैसे सर्किट RLC सर्किट, तो यानी R तो ऊपर होगा बटा अंडर रूट करेंगे R² प्लस XL माइनस XC, क्या XL माइनस XC का होल स्क्वायर करेंगे, तो मिला लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी में तो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ नहीं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्या जगह 9 का राइट ऑप्शन क्या जगह ए हो जाए, ए बिल्कुल मैच। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए सीरीज सर्किट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, कैसा रेजोनेंस में आ गया, फिर इट्स नेट्स इज 0, तो हम जानते हैं XL बराबर XC को क्या कहते हैं रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं XL बराबर XC को रेजोनेंस सर्किट। तो इस सर्किट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इट्स नेट 0, तो क्या 0 रहना चाहिए रिएक्टेंस 0 रहना चाहिए। 10 के राइट ऑप्शन क्या देगा सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वालिटी फैक्टर ऑफ RLC इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ, क्या बोला क्वालिटी फैक्टर ऑफ RLC इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ। क्वालिटी फैक्टर कैसे बढ़ाते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, आप सिंबल बताइए XL बटा R, क्या है XL बटा R, तो यहाँ से देखिए क्या बढ़ाएंगे XL बराबर क्या था ओमेगा L, XL बराबर क्या है ओमेगा L। यहाँ से क्या पता चलेगा एल को जब आप बढ़ाइएगा यानी इंडक्टेंस को आप बढ़ाइएगा तो क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। 11 का राइट ऑप्शन क्या बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखिए नॉर्मिकल है, द वोल्टेज अप्लाइड इन ए सीरीज RLC सर्किट वेन I बराबर 5 मिली एम्पियर, VL 35 वोल्ट, VC 25 वोल्ट एंड R बराबर 1000 ओम इज। देखिए यहाँ पर R 1000 ओम दिया, R 5 मिली एम्पियर दिया हुआ, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा यानी VR में वोल्टेज 5 मिली एम्पियर गुने 1000, तो यानी 1000 से 1000 खत्म हो गया यानी 5 वोल्ट, यहाँ पर आ गया 5 वोल्ट आ गया, VR 5 वोल्ट। इसका फार्मूला क्या होता है VR का स्क्वायर अंडर रूट में, तो यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब VL माइनस VC, VL 35 वोल्ट 25, तो यानी 35 माइनस 25 तो यानी 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉरी प्लस यानी रूट 125, रूट 125 का मान कितना हो जाएगा क्या है रूट 125 वोल्ट।
और से सर्किट के अंदर रूट 125 वोल्ट अप्लाइड होगा। ऑप्शन ही नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। आप लोग ना आंसर से मिला लीजिएगा रूट 125 वोल्ट। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर रहता है। 2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि गलत हो रहा था वहाँ पे, इसमें सबको नंबर मिलता है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल इन RLC सीरीज सर्किट। क्या करेक्ट एक्सप्रेशन पूरा था 5 बराबर होता है tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R। इसका राइट ऑप्शन क्या देगा? E हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इन 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। कैसे कनेक्टेड है? डेल्टा कनेक्टेड। तो डेल्टा में हम लोग क्या जानते हैं? वोल्टेज सेम होता है। क्या? वोल्टेज सेम होता है। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। अगर स्टार में पूछा तो लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है। 14 का राइट ऑप्शन क्या देगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 15 ओम। 3 को आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, सॉरी देयर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 15 कनेक्टेड इन डेल्टा, सॉरी connected in delta network across 400 volt 3 phase of the value resistance in each leg of the equivalent star। यानी डेल्टा में दिया हुआ है, इसको स्टार में बदलना है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहा यहाँ पर 15, यहाँ 15, यहाँ 15, तो स्टार में 15/√3 15/3 कर देते हैं। 15/3 करेंगे तो कितना? 5 ओम। इसका आंसर आ जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन। 15 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, by using 2 वाट मीटर पावर कैन बी मेजर्ड इन। ऊपर वाला समझ में नहीं आया? ऊपर वाला का शॉर्ट ट्रिक होता है, कितना बनाते रहेगा ऐसे ऐसे करके, इसलिए 15/√3 करेंगे। स्टार में रहेगा तब, अगर स्टार से डेल्टा करने तो गुना 3 कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग 2 वाट मीटर पावर कैन बी मेजर्ड इन। तो किससे निकाला जाता है? ब्लंडर्स थ्योरम से। ब्लंडर थ्योरम से आपने क्या दें? n-1, n नंबर ऑफ वायर है -1। देखिए 2 वायर 3 फिर 2 वायर 2 - 1 करेंगे तो कितना? ये तो एक ही वाट मीटर से मापा जा सकता है। 2 वायर सिस्टम ये भी है, यानी 4 वायर, यानी बैलेंस सिस्टम करेंगे तो 3 आएगा, 1 न्यूटन आएगा तो 3 - 1 यानी 2 वाट मीटर से एडिट कर सकते हैं। सी द राइट ऑप्शन। तो लगा राइट ऑप्शन क्या देगा? सी हो जाएगा। नंबर 17 देखिए, under the condition of maximum power transfer the efficiency is। maximum power transfer थ्योरम इसे पढ़ के जाइएगा आप लोग। नॉर्टन्स थ्योरम और 2-3 थ्योरम होता है, थेवेनिन थ्योरम, ये सब। इसका राइट ऑप्शन होगा 50%। डायरेक्ट SSC JEE समय ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, आप लोग क्लियर करते जाइएगा भी सही। थेवेनिन थ्योरम इज अप्लाइड टू, क्या करा? थेवेनिन थ्योरम इज अप्लाइड टू। तो ये कैसे थ्योरम है? पैसिव एंड लीनियर नेटवर्क है कि पैसिव एंड नॉन लीनियर? क्या है? एक्टिव एंड लीनियर नेटवर्क क्या है? एक्टिव एंड नॉन लीनियर। तो यह है एक्टिव एंड लीनियर नेटवर्क। क्या है? एक्टिव एंड लीनियर। तो ये 18 का राइट सी हो जाएगा। लीनियर मतलब क्या? तब जो ओम लॉ को फॉलो कर वही लीनियर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच मेथड इज द बेस्ट फॉर वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? तो मेश एनालिसिस मेथड है जो वोल्टेज सोर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। उन्हें इसके राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नॉर्टन करेंट इज इक्वल टू द करेंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किट। क्या करें? नॉर्टन करेंट इज इक्वल टू द करेंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किट टर्मिनल। ठीक है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट टर्मिनल हो जाएगा। 20 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव का ओवरव्यू कर लेते हैं। 5 आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर तो नहीं दिए थे, सेकंड सेमेस्टर दिया तो आपको मालूम चल गया होगा। 4-5 क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है ग्रुप बी में, और 5 क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। चलिए पहला सब्जेक्ट ये देखें, डिफाइन इलेक्ट्रिक करेंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते आप लोग जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। ये सब जानते होंगे। फिर स्टेट नेक्स्ट किरचॉफ करंट लॉ विद सुटेबल नेटवर्क, सब लोग जानते हैं। किरचॉफ कितने लॉ दिए थे? 2 को दिए थे, एक KCL एक KVL। KCL क्या करता है? इनकमिंग बराबर आउटगोइंग करंट होता है, और KVL क्या होता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड और जंक्शन ऑफ सर्किट इज 0। ये KCL का हो गया एग्जाम्पल, सॉरी KCL का डिफिनीशन हो गया। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, ये लिखे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर
किरचॉफ तो नहीं बुझाते, किरचॉफ आप लोग देख लीजिएगा। देखिए नॉर्मिकल है, इसका क्वेश्चन किधर गया जी, ये है, इसमें तो लगता है इसका क्वेश्चन ही नहीं दिया। अच्छा हिंदी में दिया हुआ पहले के विद्युत धारा को नहीं, ये क्वेश्चन दे दिया गया, निकालना क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूज हुए थे। फाइंड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 में वोल्टेज निकालना है और R2 में वोल्टेज निकालना है यूजिंग किरचॉफ लॉ से। तो आप लोग KCL लगा के आसानी से निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिफाइन एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिव करंट का एवरेज वैल्यू हम लोग कितना होता है, 0.637 2Vm/π। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको अच्छे से बना के वहाँ पर जाइएगा। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ AC थ्रू प्योर इंडक्टेंस, वाले इंडक्टेंस में बिहेवियर बताना है। तो ग्राफ आप लोग अच्छे से इसका बना के जाइएगा।